बाहर निकलो, कि खाली करो मकान, कुछ भी नहीं बोला हम लोग। अभी पूरा मेरा संसार पूरा चम्मच में नहीं रहा। कोई नोटिस नहीं दिया गया था तोड़ने से पहले? कुछ भी कुछ सेफ्टी नहीं, कुछ भी नहीं। 1 महीने से काम चालू था लेकिन कुछ भी सेफ्टी नहीं थी। ते तोडण्यासाठी घेतली होती प्रभाग समितीने, कुठल्या ठेकेदाराला दिली होती, तो कुठल्याही प्रकारची सेफ्टी बाळगत नव्हता, जाळी लावली नव्हती, शेजारच्या लोकांना काय सूचना दिली नव्हती, प्रभाग अधिकाऱ्यांनी काय नोटीस दिली नव्हती। देवाच्या कृपेमुळे त्यांच्यावरती काही जीवितहानी झाली नाही। बाहेर बसले होते ते पूर्ण कुटुंब आणि पूर्ण घरावरचं बिल्डिंगचा मलबा पडला आणि ते पूर्ण घर उद्ध्वस्त झालेलं आहे। घरामध्ये त्याच्यात काही शिल्लक राहिलेलं नाही, टीव्ही, फ्रीज, टीव्ही सगळं एकदम उद्ध्वस्त झालेलं आहे। हाल ही में चुनाव से पहले आपको जो है धोखादायक इमारतों का जीआर आया था, जिसे अगर हम ये कहें कि सिर्फ चुनाव को देखते हुए इस जीआर को लाया गया था, जिससे जो है खासा फायदा जो है नागरिकों को नहीं देखने को मिला था। इसी क्रम में अगर बात करेंगे तो शहर में कई ऐसी धोखादायक इमारतें हैं जो कि किसी भी वक्त ढह सकती है, खास करके बरसात के मौसम में इस तरह की घटनाएं होती है। लेकिन जो धोखादायक इमारतों को खाली कराकर रीडेवलपमेंट के लिए दिया गया है, उसमें जो है तोड़ू कार्रवाई की जाती है। उल्लासनगर महानगर पालिका या तो उसे ध्वस्त करती है या तो फिर जो है सोसाइटी उसे अपने तावे में लेके या फिर अपनी गारंटी में जो है उसको ध्वस्त करवाती है। तो उसी तरीके का यहाँ पे कार्य चल रहा था। उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 के शांति नगर के पास हम मौजूद है और सिमरन अपार्टमेंट इस बिल्डिंग का नाम बताया जाता है। जिस तरीके से ये देखने को मिलता है कि कायदे जो होते हैं, जो नियम होते हैं, उसके अंतर्गत जो है काम करना है, फिर वो प्रशासन करवाए या फिर सोसाइटी जो है इस धोखादायक इमारत को तोड़ने की प्रक्रिया खुद से करे। इसको लेकर यदि बातचीत की जाए तो जो नोटिस देना चाहिए वो नोटिस जो है आसपास के परिसर में दिया गया कि नहीं दिया गया, ये एक सवाल है। क्योंकि ये देखने को मिलता है कि जहाँ पे डेमोलिशन चलते हैं वहां पर जो है प्रक्रियाओं का जो है पालन नहीं किया जाता। आसपास के परिसर के नागरिकों से जब हमने बातचीत की कि इस बिल्डिंग के डेमोलिशन से पहले प्रशासन द्वारा या फिर सोसाइटी जो कि खुद से इससे डेमोलिश करवा रही थी, क्या उन्होंने किसी तरीके का कोई नोटिस दिया, तो किसी भी तरीके की जो है जानकारी सामने नहीं आई। कहना ये रहा कि ऐसा कोई नोटिस जो उन्हें नहीं दिया गया। घर के इधर पे मलबा गिरा था क्या? हाँ, हमारे घर में आप कुछ बोले भी नहीं कि बाहर निकलो, कि खाली करो मकान, कुछ भी नहीं बोला हम लोग। अभी पूरा मेरा संसार पूरा एक चम्मच में नहीं रहा। अच्छा, नोटिस दिया जाता है इस तरीके की हाँ, कार्रवाई के नोटिस किया था कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं दिए हैं। हम लोग अभी धूप थी इसलिए बाहर बैठे थे और सब गिर गए, हमारे सब सामान भी वहाँ सब अच्छा हुआ, कोई घर में नहीं था। अभी किधर हम खाली आऊंगे कपड़े पे किधर रहने का। तो व्यवस्था अभी तक नहीं की गई क्या? स्थानिक नगर नेता या फिर प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई? कुछ भी नहीं की गई है। कितने परिवार में लोग हैं आप लोग? कितने घरों में गिरा होगा ये मलबा लगभग? हमारा घर के बाजू में। अच्छा, फिर से जानना चाहूंगा, कोई नोटिस नहीं दिया गया था तोड़ने से पहले? नहीं, कुछ भी इसने कुछ सेफ्टी नहीं, कुछ भी नहीं। 1 महीने से काम चालू था लेकिन कुछ भी सेफ्टी नहीं थी। बिल्डिंग के जो सोसाइटी वाले हैं उन लोग के माध्यम से डेमोलिश किया जा रहा था या प्रशासन की तरफ से ये जानकारी कुछ है? कुछ भी जानकारी नहीं थी। गौर करने वाली बात यह है कि जब आप एक बिल्डिंग की यानी कि इमारत को आप तोड़ते हैं, डेमोलिश करते हैं, तो उसमें जो है बारीकियों से नजर रखनी पड़ती है। ये जो बिल्डिंग है बताया जा रहा है कि तकरीबन 4 से 5 मंजिला थी। उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि जो मलबा है, आप सबसे पहले तो उस मशीन को देखिए जो कि ऊपर है, लेकिन जो प्रक्रिया थी उसे जो है दूसरे मंजिल में ही जो है शुरू कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो पिलर है वहां पर जब इस मशीन का इस्तेमाल किया गया तो एकाएक जो इमारत का जो एक छज्जा था वो दूसरे परिसर में जाके गिरा। बहरहाल इसमें खुशगमी बात ये रही कि किसी भी तरीके की जान का यहाँ पे जो है नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो मलबा है वो आसपास के रहवासियों के घर पे गिरा। उस समय जो है लोगों को किसी तरीके की जो है जान की हानि नहीं हुई, लेकिन जो है संपत्ति का नुकसान हुआ है। आज सिमरन पॅलेस ही बिल्डिंग धोकादायक होती। 1 वर्षापासून ते बंद असल्यामुळं ते तोडण्यासाठी घेतली होती प्रभाग समितीने, कुठल्या ठेकेदाराला दिली होती, तो कुठल्याही प्रकारची सेफ्टी बाळगत नव्हता, जाळी लावली नव्हती, शेजारच्या लोकांना काय सूचना दिली नव्हती, प्रभाग अधिकाऱ्यांनी काय नोटीस दिली नव्हती। देवाच्या कृपेमुळे त्यांच्यावरती काही जीवितहानी झाली नाही। बाहेर बसले होते ते पूर्ण कुटुंब आणि पूर्ण घरावरती बिल्डिंगचा मलबा पडला आणि ते पूर्ण घर उद्ध्वस्त झालेलं आहे। घरामध्ये त्यांच्यात काही शिल्लक राहिलेलं नाही, टीव्ही, फ्रीज, टीव्ही सगळं एकदम उद्ध्वस्त झालेलं आहे पूर्ण। किती घराला नुकसान झालेलं? पूर्ण टोटल घर नुकसान आहे आणि प्रशासनाला माझी एकच विनंती आहे, त्यांच्या घराचे पूर्ण जे नुकसान झालेलं आहे तो मोबदला त्यांना मिळाला पाहिजे आणि घर पूर्ण व्यवस्थित दुरुस्त करून दिलं पाहिजे। काम चालू करण्यात आलं होतं, या संदर्भात सांगा होतं? त्यांना काही सूचना दिली नव्हती।
सवाल फिर से उठने लगा है कि चुनाव से पहले जीआर लाया जाता है और इस जीआर के माध्यम से लोगों को कहा जाता है कि राहत दी जाती है, और उसी के बाद यदि बात करें तो इस तरीके के धोखादायक इमारतों के डेमोलिशन को लेकर जो लापरवाही बरती जा रही है उसके ऊपर किस प्रकार से प्रशासन या फिर आयुक्त काम करेंगे, लेकिन ये देखना काफी दिलचस्प होगा। कुणाल कपूर, बोल इंडिया।